कल मेरी ताकत है, जुबान मेरा रहबर है। किन मुद्दों पे आप चुनावी मैदान में मेरा उतरे आज़्म है 15,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन के लिए हमने लड़ना है। जितने भी वकील इनरोल्ड हैं, वोटर हैं या नहीं है। शहरी में बार काउंसिल का कितना प्रभाव होता है? जो हमारा जस्टिस डिस्पेंसिंग सिस्टम है, वकील तो उसका मेन पार्ट है। कोई किस तरह की प्रोटेक्शन नहीं, कोई किस तरह का हमारे लिए कोई स्कीम नहीं। अपराध है कि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं। कल मेरी ताकत है, जुबान मेरा रहबर है। वकीलों पर यह कहावत सटीक बैठता है, क्योंकि कलम और जुबान के बदौलत इंसाफ को कायम रखते हैं। खैर, आप देख रहे हैं इनसाइड पब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट शाहिद अली साहब हैं, जो बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज्यादा चीजों पर हम ना जाएं, ज्यादा भूमिका ना बनाएं, शुरुआत यहीं से करते हैं कि आप बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पे आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या क्या एजेंडा है आपका, और आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? ये मेरा आज़्म है, वकीलों की लड़ाई लड़नी है। मैंने वकीलों के हकूक़ की लड़ाई लड़नी है, वकीलों के वेलफेयर की लड़ाई लड़नी है। और जो मैंने विज़न पॉइंट दिया है उसमें 15,000 रुपये महीना जो फ्रेशर एडवोकेट्स हैं उनको हर महीने 3 साल तक, और 30,000 रुपये महीना जो जिनको उम्र 60 साल हो गई है, 60 साल जिनकी उम्र हो गई है, वो वकालत में सक्षम नहीं है, उनको 30,000 रुपये महीना हम दिलवाएंगे। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन के लिए हैं, क्योंकि हम लोग समाज को आईना दिखाते हैं, हम लोग समाज की लड़ाई लड़ते हैं और हमारे पास किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ना सोशल है, ना फिजिकल है, ना इकोनॉमिक प्रोटेक्शन है। तो उन प्रोटेक्शंस के लिए हमने लड़ना है। एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को हमने पास करवाना है। और जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस दिल्ली में जितने भी वकील इनरोल्ड हैं सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में वोटर हैं या नहीं है। इस ग्राउंड पे आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि वो दिल्ली में वोटर नहीं है। तो इसलिए हमने उन सबको यहाँ पर इंश्योरेंस दिलवाना है, उनके पेरेंट्स को भी, उनके बच्चों को भी। आपने जूनियर वकीलों की बात कही कि हम उनको 15,000 रुपये महीने का 3 महीने तक दिलवाने का। जी बिल्कुल, 3 साल तक दिलवाने के लिए 3 साल तक 15,000 रुपये महीना उनको दिलवाएंगे। और उसके बाद भी जो 3 साल हो गए, अब उसके बाद में क्या है, तो उनके रिक्रूटमेंट के लिए एक हमारी यूनिफाइड प्लेसमेंट एजेंसी हमारी बार काउंसिल की तरफ से होगी, कि जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं, जितनी भी और तमाम चीज़ें हैं, कि वहाँ पर वो वैकेंसीज आएँ, तमाम वकीलों की वो नॉलेज में आए और वकीलों को वहाँ से प्लेसमेंट हो सके। तो इस तरह की हमारी चीज़ें करने का उसमें वो है। जुडिशियरी में बार काउंसिल का कितना प्रभाव होता है, कितना इफेक्ट आप लोग डाल सकते हैं आप? देखिए सर, हम जो हैं, जो हमारा न्यायिक सिस्टम है, जो हमारा जस्टिस डिस्पेंसिंग सिस्टम है, वकील तो उसका मेन पार्ट है। वकील के बिना क्या है? तो वकीलों को ही कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वकीलों को सुरक्षा नहीं है। तो बार काउंसिल बेसिकली वकीलों के वेलफेयर के लिए है। लेकिन होता क्या है कि बार काउंसिल से वकीलों को फायदा नहीं होता है। अगर हम जुडिशल सिस्टम को मजबूत करने के लिए जब हम काम करते हैं, जो कि हम करते हैं, वी आर कॉल्ड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो हमें कोई किस तरह की प्रोटेक्शन नहीं, कोई किस तरह का हमारे लिए कोई स्कीम नहीं, लोन भी नहीं मिलता हमको। एडवोकेट अगर लोन के लिए अप्लाई करते तो उसमें आता नेगेटिव कैटेगरी है साहब, अनऑफिशियली, ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली लोन भी नहीं मिलता। तो हमारे साथ विडंबना देखिए कि क्या हमारा ये अपराध है कि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं? क्या हमारा ये अपराध है कि हम लोगों को हक दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं इसी सिस्टम के तहत, उसी सिस्टम में? तो एक ऐसी कम्युनिटी जो लोगों के लिए रात दिन मेहनत करती है, लड़ती है, उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाना।